लावारिस कराची का वारिस कौन? हर खुला मैनहोल एक सरकारी नाकामी की निशानी है और हर मौत एक मुजरिमाना लापरवाही का सबूत। हर चंद दिन बाद एक जनाजा उठता है, मीडिया आवाज उठाता है, गहरी नींद में सोई इंतजामिया भगोला होती है, एक कमेटी बनाती है और फिर गहरी नींद सो जाती है। ये सिलसिला आखिर कहां रुकेगा? कब तक माओ की गोद उजड़ती रहेगी? ये सवाल सिर्फ एक बच्चे की मौत का नहीं, कराची के पूरे निजाम पर फर्द जुर्म है। शहरियों की दुहाई। 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के तहत IMF का डू मोर, मकामी मैन्युफैक्चरर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा, इलेक्ट्रिक बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने पर जोर, 2026-27 में 18% GST लगाने की तजवीज, लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियां, बाइक्स पर अगले साल से टैक्स छूट खत्म होगी। हुकूमत का नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर फोकस। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी कुव्वत बन सकती है। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म व ज़ब्त की कमी है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तमाम शोबों को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी, कहा फितनाल ख्वारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात से किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियाँ कद्र की निगाह से देखते हैं। वाज़ेह किया कि ख्वारिज के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। PTI सेनेटर्स की कायमा कमेटियों के इजलास में मुसलसल अदम शिरकत, अपोजिशन के बॉयकॉट से कमेटियों की कारकर्दगी मुतासर होने लगी। सेनेट में पीपल्स पार्टी के चीफ वहब का चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी को खत, पार्लिमानी अमल जारी रखने और कोरम बहरान से बचने के लिए तजावीज़ पेश। कमेटियों में आर्जी तौर पर इजाफी अरकान नामजद करने की तजवीज़। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम और BNP की सरबराह खालिदा जिया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो तवील अरसे से जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थी। BNP की जानिब से सोग का ऐलान। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के आज शेड्यूल मैचेस मुलतवी। खालिदा जिया की सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम से याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस। खालिदा जिया के अहले खाना और बांग्लादेश के अवाम से दिली ताज़ियत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी गहरे दुख का इजहार। कहा खालिदा जिया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर मुबैना हमला, वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। आम कोशिशों के दौरान घिनौना इकदाम सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। रूस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा पाकिस्तान तशद्दुद और अमन खतरे में डालने वाली तमाम कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने इसराइल का सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की इलाकाई सालमियत और इत्तेहाद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। गजा के शहरियों को सोमालीलैंड में बसाने या फ़लस्तीनी अवाम का जबरी इनखला किसी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान नायब मंदूब उस्मान जदून का खिताब। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैकिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कामयाब और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पंजाब के काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर्स देने की बड़ी स्कीम। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानदाजी, 10 लाख रुपए सब्सिडी हुकूमत अदा करेगी। मकसद मुआशी खुदमुख्तारी है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। कहा हुकूमत पंजाब फसल की काश्त से फरोख्त तक किसानों के साथ है। वादी नीला में मकान में लगी आग ने मजीद 2 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। आतिश ज़दगी से पूरा मोहल्ला खतरे की जद में। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ।
बालाई इलाकों में फिर सफेद मोतियों की बरसात। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। ग्रेस वैली, सरदारी, अड़ंकेल और सुरगन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। चमन शहर और गिरदोनवा में बारिश। कोयक टॉप के पहाड़ों पर भी बराने रहमत। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। और दाइश के खिलाफ ऑपरेशन के बाद तुर्क सिक्योरिटी का क्रैकडाउन। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक के इल्जाम में 110 अफराद गिरफ्तार। तुर्क मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने 100 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे। एक और बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। बाजोर में दहशतगर्दों से मुकाबला। मेजर अदील जमान शहीद। ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 ख्वारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज फोर्सेस और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। मेजर अदील शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा, शोहदा कौम का फख्र, कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। सिपाही सलार का CMH का भी दौरा। जख्मी अफसरान और जवानों की इयादत की। कालादम BLA का इंसानियत दुश्मन चेहरा बेनकाब। कमसिन लड़की को खुदकुश बमबार बनाने का मंसूबा नाकाम। इंटेलिजेंस इदारों का एक्शन। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। लड़की पुलिस नाके पर पकड़ी गई। वजीर दाखिला सिंध का कहना है कि बलूचिस्तान की बच्ची को कराची में खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। कम उम्री की वजह से मुल्जिम नहीं समझते। दहशतगर्द झूठा बयानिया बनाने के लिए सोशल मीडिया पर राब्ता करके बच्चों को वरगला रहे हैं। एडिशनल IG CTD के मुताबिक कालादम BLA के हैंडलर ने कम उम्र बच्ची से इंस्टाग्राम पर राब्ता किया। नफरत अंगेज मवाद दिखाकर भटकाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल करके झूठी कहानियां सुनाई गईं। हुकूमत आज भी मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। PTI बात नहीं करना चाहती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। हुकूमत का मुज़ाकरात के लिए पेश की शराइत कबूल करने से इनकार। PTI की पार्लिमानी क़यादत का फैसला साजी में महदूद किरदार का एतराफ़। ज़राए के मुताबिक मौजूदा क़यादत में किसी के पास फैसले का इख्तियार नहीं। बानी और सोशल मीडिया पर तनकीद के खौफ से पार्टी रहनुमा बातचीत से गुरेजा। शोबा सेहत को ठीक ना किया गया तो कौमी बहरान पैदा हो जाएगा। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करना नागुज़ीर हो चुका। हेल्थ केयर सिस्टम दुरुस्त ना हुआ तो मईशत तबाह हो जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, इलाज मुआलजे की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बालाई इलाकों में फिर सफेद मोतियों की बरसात। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। ग्रेस वैली, सरदारी, अड़ंकेल और सरगन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। श्रीनगर में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। गोपिस -5, स्कर्दू -3, कल्लात -2 और मालम जब्बा में -1 रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। चमन शहर और गिरदोनवाह में बारिश। कोयक टॉप के पहाड़ों पर भी बाराने रहमत। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री। आज बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। अबू उबैदा शहीद हो गए। हमास का बाज़ाबता ऐलान। पहली बार तस्वीर जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के नए तर्जुमान अज़ुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खान यूनुस ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद सनवार, रफा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद शबाना, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के सरबराह राइद साद की शहादत की भी तस्दीक। इसराइल के सामने हथियार न डालने का ऐलान। अबू उबैदा रवा साल अगस्त में इसराइली बमबारी में जख्मी हुए थे। शदीद सर्दी के बायस हाइपोथर्मिया के वार्ड जारी। 2 माह के बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। एक फलस्तीनी इसराइली बमबारी में भी शहीद। यूक्रेन की रूसी सदर की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। रूसी फौज ने 91 ड्रोन्स मार गिराए। रूसी वजीर खारजा का जवाब देने का ऐलान। सदर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को हमले से आगाह कर दिया। हमला अमन मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश करार। अमरीकी सदर का सख्त बरहमी का इजहार। सदर ज़ेलेंस्की का हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार।
50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैकिंग चैंपियनशिप अख्ताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अख्तामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कामयाब और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फ़हीम अशरफ की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 5 स्टार परफॉर्मेंस। रंगपुर राइडर्स की नुमाइंदगी करते हुए चट्टग्राम के खिलाफ 17 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। सऊदी प्रो लीग के दिलचस्प मुकाबले। अल फतह ने अल खलीज को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल मैथिस वर्गास ने स्कोर किया। अल ताउन ने अल नजमा को 1-0 से जेर किया। फैसला कुन गोल रॉजर मार्टिन्स ने स्कोर किया। जनूबी अफ्रीका नेशंस कप के नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 3-2 से शिकस्त दी। फातिह टीम ने फैसला कुन गोल आखिरी मिनट में पेनल्टी पर किया। मराकश ने ज़ाम्बिया को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। अयूब अल काबी ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। इटली में विंटर ओलंपिक्स का टॉर्च रैली जारी। मशरक की बुलंद चोटियों समेत कई सयाहती मकामात की सैर। कई नामवर खिलाड़ी भी टॉर्च रैली में शरीक। सुरमई ओलंपिक्स 6 फरवरी से इटली में शुरू होंगे।